स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के ऊपर। मतलब कि हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे कि फर्ज करते हैं मैं इधर यहाँ पे एक बनाता हूँ जी। मैट्रिक्स हमारे पास ए है जिसका कि ऑर्डर जो है वो, अभी हम चलें इसमें 3 बाय 3 की बात कर लेते हैं। और ये मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो बना रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं लिखा 1 2 3, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो होनी चाहिए। यहाँ भी जीरो, 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 ठीक है। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इससे हमें ये बात पता चल रही है कि अगर इसके डायगोनल की जो ये नीचे वाली एंट्रीज हैं, ठीक है, ये 3 जीरोज हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं इनकी जगह कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ, मतलब ये डायगोनल ना रहे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पर जीरो ही रहने देता हूँ, यहाँ पर चलें इसको भी जीरो या वन वन लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो एक मैट्रिक्स है, अगर आप देखें तो इसमें एक ट्राइंगल बन गई है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, जो कि इस डायगोनल से नीचे बन रही है। ये डायगोनल एंट्री से नीचे बन रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। और इसे मैं कहूंगा ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से अगर मैं इसी मैट्रिक्स को इस तरह से बना लेता कि चले मैं इन्हीं को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब मेरा ये मैट्रिक्स जो है इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये बी मैट्रिक्स होता। और इसमें क्या होता जी, यहाँ पर जो नीचे आपको ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है, ये यहाँ पर ना होती है। अगर फर्स्ट करें यहाँ भी जीरो लिखा होता, यहाँ भी जीरो ही होता, ठीक है, यहाँ भी जीरो। अब ये डायगोनल, लेकिन अब ये जो ऊपर वाले जीरोज हैं, अगर हम इनको जो है यहाँ से मिटा दें, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो एंट्रीज लिख दें, मतलब जीरो भी लिख सकते हैं हम। फर्स्ट करें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पे 1। अब इसमें जो है ये ट्राइंगल बनी है एक इस तरह से, अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल बनी है नीचे, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ सॉरी इस डायगोनल से तो ऊपर बनी हुई है, ये ट्राइंगल इस डायगोनल से ऊपर बनी हुई है, तो इसको हम कहेंगे ये अपर मतलब जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, स्पेसिफाई जब करेंगे तो इसमें खास बात है कि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो ये भी हमें यहाँ से पता चल गया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब बात यह है कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था, ठीक है, अगर हम उसको देखें तो वो लोअर ट्राइंगुलर भी है, वो अपर ट्राइंगुलर भी है। अब वो क्यों अपर और लोअर बोथ है, इसको भी हम अगर यहाँ से स्टडी करें तो हमें ये बात पता चलती है कि चूंकि उसमें जो ट्राइंगल बनी होती हैं, ठीक है, मतलब जो जीरोस की ट्राइंगल है वो डायगोनल से नीचे भी बनी होती हैं और डायगोनल से ऊपर भी बनी होती हैं, ठीक है। इसलिए जीरो की वजह से हम कहेंगे कि ये अपर भी है, मतलब ऊपर भी एक ट्राइंगल जीरो की बन रही है और लोअर भी है, नीचे भी एक जीरो की ट्राइंगल बन रही है। इसलिए ये इससे हम कहेंगे ये बोथ अपर अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये बात तो हमें बात जो है समझ में आई। अब हम इसकी कुछ और जो प्रॉपर्टीज हैं या कुछ और जो इसमें हमें बातें स्टडी हमने की वो भी हमें पता चलती हैं कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, फर्ज करें एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें कि लिखा हुआ है एक यानी यहाँ पर डायगोनल में आ रहा है, फर्ज करें 5 6, ठीक है। और चूंकि ये यहाँ पर 0 होना चाहिए और यहाँ पर 1, मतलब कि ये 0 एंट्री मैंने इसलिए रखी है कि इसको मैं जब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो इसमें डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज हैं या नीचे एंट्रीज हैं उनको 0 होना लाजमी होता है, मतलब ऊपर 0 हो जाए या नीचे 0 हो। तो अब देखें नीचे ऊपर 0 आ गया, नीचे 0 नहीं आया, इसका मतलब ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ओवरऑल एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका जो अगर मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो वो बेसिकली अगर मैं सिंपल ये कर लूं कि मैं इसके डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, 5 और 6 को, तो मैं वो भी देख सकता हूँ कि इसका आंसर 30 ही आएगा। मतलब मैं अगर इसका रेफर्स करें डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक है, और इसको प्रॉपर जैसे सॉल्व किया जाता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है कि हर नंबर है जैसे 5 है इसको इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि 6 बनता है, और प्लस 0 को इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि -1 बनता है। तो यहाँ पर आप अगर इनका आंसर देखें तो 30 + 0 30 ही आता है, ठीक है। इसी तरह अब ये प्रॉपर्टी हमें 3 by 3 जो मैट्रिसेस है उनमें हेल्प करती है। मतलब जैसे फर्ज करें अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये अपर भी है ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर भी है, ये बोथ है, ठीक है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि 1 2 3 इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो ये 6 आता है,
ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट 6 है। अब हम देखें इसको, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जो इसका एक प्रॉपर वे है उससे अगर हम फाइंड कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट रो से अगर मैं इसे ओपन करूं, ठीक है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 का मतलब जो को फैक्टर बनेगा, आप 1 की रो और 1 के कॉलम को छोड़ देंगे इन एंट्रीज को और इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें कि ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 से, तो 6 बनेगा, 6 माइनस 0 6 आता है। 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 से इसलिए कि जो हमारा एलिमेंट है 1, इसकी पोजीशन के हवाले से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की पावर 1 + 1 लेंगे जो कि 2 बनती है, स्क्वायर बनती है, -1 का स्क्वायर +1, इसलिए +1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 1 मल्टीप्लाई बस 6 आएगा। फिर इसी तरह प्लस 0 का को फैक्टर जो अगर हम देखें तो 0 का को फैक्टर क्या बनेगा, आप 0 की मतलब जो फर्स्ट रो इस कॉलम को आप छोड़ देंगे, ठीक है, और आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो बेशक इसका साइन जो मर्जी 0 एक न्यूट्रल होता है, इसलिए 0 का को फैक्टर जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर वो इन एंट्रीज की वजह से 0 आ रहा है, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट भी 0। अब इसका जो भी को फैक्टर बने वो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो 0 ही बन जाता है, ठीक है। वैसे एक देख लेते हैं कि क्या बनेगा, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 2, 0 ही आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 6 ही आया है, यानी हमने देखा कि हमारे पास जो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस होते हैं या बोथ ट्राइंगुलर या अपर जो बोथ भी होते हैं जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, उनका अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए तो बड़ा आसान होता है कि आप सिंपल उनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, जैसे आई से आई 3/3 की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास जो है हम लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये भी मतलब बहुत ट्राइंगुलर और हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है वो अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें ये बात भी है कि इसका जो अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूँ, चले मैं इसको ए से नाम देता हूँ, मैं इसे अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर बनाऊंगा, मतलब ट्राइंगल बनेगी जरूर, ठीक है। और मैं इसमें जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मैं 1 1 रखता हूँ लाजमी, ठीक है। अपर जो जीरोज आ रहे हैं वो सारे 0 कर दिए मैंने, लेकिन जो लोअर आ रहे हैं एंट्रीज वो मैंने कुछ 0 रखी हैं, मतलब ये इस तरह 2 ये 3, मतलब ये एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इससे हम कहेंगे कि ये यूनिटरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिटरी। अब ये क्यों, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है लेकिन ये यूनिटरी जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है। अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहें, ठीक है, क्योंकि ये लोअर या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो मैंने कहा कि इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, इसके चूंकि डायगोनल्स की एंट्रीज को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 1 है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं उसको बनाता तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही हूं, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पर लिखा हो 2, यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है 3। अब ये डायगोनल के लिए आप जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में भी हम कहते हैं डायगोनल में एक एंट्री कम से कम नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी मतलब जो है वो नॉन जीरो हो सकती है। अब ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें इसका डिटर्मिनेंट जो है वो चूंकि इनके तीनों डायगोनल्स, ये डायगोनल में जो एंट्रीज आ रही है इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि 0 है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉपर्टी वाइज हमने देखा 0 है क्योंकि इसके डायगोनल में डायगोनल एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको हमने विदाउट जो है एक्सपेंशन इसका डिटर्मिनेंट बताया, अगर हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका आंसर जो बनेगा, क्योंकि जब आप चले 2 से इसको ओपन करते हैं फर्स्ट रो से तो इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा, फिर 0 से चूंकि 0 एनी नंबर से मल्टीप्लाई 0, फिर 0 एनी नंबर से मल्टीप्लाई 0, तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ही बनता है। और यहाँ से हमने प्रॉपर्टी से इसको जल्द सॉल्व कर लिया।